नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कि अगर हमारे पास दो चर की रैखिक समीकरणें हैं तो उनको किस प्रकार हम हल करेंगे। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि दो चर की रैखिक समीकरण है, उसका ग्राफीय जो निरूपण है कि ग्राफ कैसा मिलता है, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास दो चर की रैखिक समीकरण, पहले तो ये जान लो कि दो चर की रैखिक समीकरण होती कैसी है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें। सपोज कि हमारे पास कोई लाइन है, मान लो लाइन की रैखिक समीकरण आपकी जो होती है, एक चर की रैखिक समीकरण क्या होती है बच्चों, एक चर की जो रैखिक समीकरण होती है उसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई, नहीं, एक चर में क्या होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये एक चर है। इसमें चर आपको पता ही होगा, चर अचर क्या होते हैं। ठीक है, चर बेमान होते हैं जो किसी भी समीकरण के बेमान जिनको बदलने पर समीकरण के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अचर क्या होते हैं कि वो फिक्स होते हैं, उनके बदलने पर समीकरण का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी एक चर की रैखिक समीकरण। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा दो चर की रैखिक समीकरण। अब उसमें हमारे पास दो चर आ जाएंगे, उसके जो स्टैंडर्ड या मानक रूप है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो चर की रैखिक समीकरण है जिसका ये मानक रूप है। ठीक है, अब सपोज हमारे पास कितने दो चर वाले रैखिक युग्म, युग्म का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो समीकरणें होंगी। अब किसी भी अगर दो चर की रैखिक समीकरण है, उसमें दो चर हैं, तो दो चरों का मान निकालने के लिए हमारे पास कम से कम दो समीकरणें होनी चाहिए। तो अगर मान लो ये जो हमारे पास एक रैखिक समीकरण है दो चर वाली, इसके जो आपके गुणांक हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली समीकरण है L1। दूसरी जो समीकरण है वो मान लेते हैं हम a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। एक समीकरण हमारी ये है। अच्छा, इन समीकरणों का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं, ये दोनों समीकरणों को मिला के हम इनको बोलते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, ये कहलाएंगे युगपत समीकरण। ठीक है, या समीकरणों का युग्म। ठीक है, ग्राफ से अब इनका ग्राफ कैसे मिलेगा कि अगर हम दो समीकरणों को हम हल करते हैं, हल करने का मतलब क्या हो गया, x और y के मान निकालना, तो हमें इनका ग्राफ किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं ग्राफ कैसा मिलेगा। देखिए, दो समीकरणों को अगर हम आप हल करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास पहली समीकरण है L1। ठीक है, ये कौन सी समीकरण है, ये L1 है, ये उसका ग्राफ है, और ये आपकी L2 है। तो दो समीकरणें या तो क्या होंगी, जब हम ग्राफ इनका बनाएंगे तो आपको एक रेखा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो इनका ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन मिलेगा, इनका एक रेखा मिलेगी। तो सपोज कि पहली समीकरण का जो ग्राफ है वो ये हो गया और दूसरी समीकरण का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो क्या क्या केस बनेंगे, ये तो पहली स्थिति हो गई, केस वन। केस वन क्या कि अगर दोनों समीकरणें आपकी कैसी हैं, उनका जो ग्राफ है वो समांतर मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही रेखाएं कैसी आ रही, समानांतर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो इनका हल है कोई भी हल नहीं है। ठीक है, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल कब नहीं होगा, जब दोनों समीकरणों का ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, अब इसको देख लो एक बार, इस पर नज़र डाल लो। ये हमारे पास है केस 2 हो गया। ये केस 2 में देखो क्या हो रहा है, केस 2 में हमारे पास दो लाइन है। ठीक है, पहली लाइन ये हो गई आपकी L1 और दूसरी लाइन ये L2। अब ये दोनों जो लाइन्स हैं या रेखाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद मतलब काट रही हैं। ये दोनों ही रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ये बिंदु ही क्या कहलाएगा, इन दोनों रेखाओं का हल या इन दोनों समीकरणों का हल कहलाएगा।
तो अब चूंकि ये एक बिंदु पर मिल रही हैं, एक बिंदु पर ही काट रही हैं, तो इसलिए इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। वो हल कैसा होगा? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय मीन्स यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा? इसका यूनिक सोल्यूशन मीन्स केवल और केवल एक ही हल होगा इसका, या फिर इसको ऐसे लिख लो, केवल और केवल एक ही हल मिलेगा। केवल एक ही हल। ठीक है, एक ही हल मिलेगा इसका। हल का मतलब होगा सोल्यूशन। इसका हल का अर्थ हो गया कि x और y के वे मान जो समीकरण को क्या बनाए करें, संतुष्ट करते हो, वो हम कहलाते हैं ये समीकरण का हल है। अभी देखते हैं उसको। पहले ये केस जान लो आप। तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरी स्थिति क्या मिलेगी? यहाँ पर हमारे पास L1 लाइन है और इसी के ऊपर ही हमें L2 लाइन का भी ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, कि जो पहला समीकरण है उसका भी ग्राफ क्या है? वही लाइन है, और इसके ऊपर हमें दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही मिल रही है। तो ये स्थिति कहलाती है ओवरलैपिंग स्थिति कहलाती है। ठीक है, मीन्स लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है, तो या फिर इसको हिंदी में हम बोलते हैं संपाती। अगर रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं अगर संपाती हैं, आपकी रेखाएं कैसी हैं? संपाती। ठीक है, अगर रेखाएं संपाती हैं, संपाती का अर्थ हो गया कि लाइन के ऊपर लाइन, एक लाइन ये है और दूसरी जो लाइन है या दूसरी समीकरण है उसका भी ग्राफ हमें क्या मिल रहा है? इसी पहली वाली समीकरण के ऊपर मिल रहा है। पहली वाली समीकरण जो आई है उसी के ऊपर ही हमें ग्राफ मिल रहा है दूसरी लाइन का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हल कैसे मिलेंगे आपको? अनंत। तो ये स्थिति में आपको अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, अनंत हल का मतलब बहुत सारे यहाँ पर हल हो सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको ऐसे देख लो कि ये कोई आपका एक निर्देशांक होगा जो x दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगा या दोनों ही रेखाओं के ऊपर होगा। यहाँ पर भी आपको एक कोई दूसरा जो है निर्देशांक मिलेगा, वो भी क्या करेगा? दोनों ही लाइन के ऊपर है। ये जो कोई हम यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं तो ये भी क्या है? दोनों ही लाइंस के ऊपर है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो भी यहाँ पर निर्देशांक होंगे वो दोनों ही समीकरणों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन स्थितियां हैं। अगर दो हमारे पास समीकरण हैं तो उनका जो ग्राफ मिलेगा, ठीक है, वो तीन प्रकार से मिल सकता है। पहला ये वाला हो गया ग्राफ कि दो रेखाएं अगर समानांतर हैं तो हमें हल क्या मिलेगा? कोई भी हल नहीं होगा उसका। और अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आपको कैसा मिलेगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका सलूशन है दोनों समीकरणों को जो संतुष्ट करेगा। रेखाएं अगर संपाती हैं, संपाती का मतलब हो गया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ, तब ऐसी स्थिति में आपके पास अनंत हल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन पेपर इस बार बन रहा है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरेटिकल हमें जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि अब हम समीकरणों को हल कैसे करेंगे। देखो, समीकरण का हल का मतलब हो गया कि हमारे पास ये जो दो समीकरणें दी हुई हैं, ठीक है, कि एक पहली लाइन है इसका समीकरण ये हो गया, दूसरी कोई लाइन है उसका समीकरण ये हो गया। तो x और y के ऐसे मान जो दोनों ही समीकरणों को क्या करें? संतुष्ट करें, तो हम बोलते हैं उनको हल। ठीक है, x और y के ऐसे मान, इनके ऐसे मान जो क्या करें? दोनों रेखाओं को क्या करें? दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। दोनों समीकरणों को क्या करते हो? संतुष्ट। ठीक है, संतुष्ट करते हो, वो कहलाता है समीकरण का हल। उसे क्या कहेंगे? समीकरण का हल। तो ये जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे समीकरण का हल। ये हल कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास समीकरण है तो उनको हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, कैसे हल निकालेंगे उनका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास तीन प्रकार के जो विधियाँ हैं समीकरणों को हल करने की। पहली विधि जो है वो हम उसको बोलते हैं, तो पहला जो हमारे पास मेथड है या पहली जो विधि है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक तो इस विधि से हम दोनों ही समीकरण के हल करेंगे, उसके मान निकालेंगे।
दूसरा जो है वो कहलाता है आपका विलोपन विधि, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक। और तीसरा जो मेथड है, तीसरी विधि है, उसको हम बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। और इसमें से हम देखते हैं, एक एक करके मेथड डिस्कस करेंगे। पहले हम ये आज देखते हैं दोनों मेथड, आज इसको देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम समीकरण को हल करते हैं और विलोपन विधि से कैसे करते हैं, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। अब ये हमारे पास कोई एक प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं या फिर समीकरणों को हल करना है। तो हमारे पास ये दो समीकरणों का एक युग्म है, ठीक है, और हमें x और y के मान निकालने हैं। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हम मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, आप कोई सी एक समीकरण को आप चुन लीजिए जो आपका दिल करे, समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2 ले लो। तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 से आप क्या करेंगे, एक जो चर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और दूसरे चर को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारे पास है क्या बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो आप यहाँ पे x को रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में और y को उधर जाएगा, y आपका धनात्मक हो जाएगा, y लेफ्ट हैंड साइड में y नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इक्वल टू x इक्वल टू मिलेगा y -1, ठीक है। अब ये जो x का मान आया है, कितना आया है, y -1, इसको हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। चाहो तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लो y के रूप में, या फिर समीकरण 2 से x का मान निकाल लो y के रूप में, उसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर y -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब जो आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, x का मान कितना आया है, y -1, तो समीकरण 1 में x की जगह पर आपको क्या रख देना है, y -1, इसको उठाकर वहाँ रख दीजिए। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। यहाँ पर आपको क्या रखना है, x की जगह पर y -1 ये रखना है, ठीक है। तो x हमारे पास ये है, तो इसको रखिएगा। तो ये 3 है और ये देखो यहाँ पर ये है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। यहाँ पर बीच में 3 और x के बीच में हो रही है गुणा। तो x की जगह पर अगर हम y -1 रखेंगे तो हम ब्रैकेट के साथ रखते हैं, ये पूरा इस एक पद है ये y -1, तो ये हो जाएगा y -1, x की जगह पर इतना रख दिया। बाकी जो चीज़ है उसको वैसे ही लिखा रहने दो, 5y बराबर -1, ठीक है। इसको हम सरल कर लेते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने किसी भी एक समीकरण को, यहाँ पे 2 चर हैं, उसको एक चर में बनाना है। तो एक चर में कब आएगा, दूसरे समीकरण से, ठीक है, किसी एक चर का मान निकालिए और उसको पहले समीकरण में उस वाले चर का मान रख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब ये जो समीकरण आई है, नया समीकरण जो मिला है ये एक ही चर में है। यहाँ से x आपका क्या हो गया है, यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर चर आपके पास कौन सा रह गया, y। अब इसको हम हल कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो 3 की अब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो अंदर दोनों ही पदों से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, y से भी और -1 से। तो ये 3y मिलेगा, -3 -5y बराबर -1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए सरल कर लेते हैं, y और y को आप सरल कर लीजिए, 3y -5y करेंगे तो 3y -5y बराबर मिलेगा -1, और ये 3 जो है उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। सरल कर लेंगे तो माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 और -1 को हम सरल करेंगे, 2 बचेगा। तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 2/-2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा -1। तो y बराबर आपके पास आ गया -1, ठीक है। y का मान हमने निकाल लिया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर -1 किस में रख दें हम,
जो समीकरण आपको आसान लग रही है उसमें रख दीजिए, ठीक है। तो y बराबर -1 हम रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, y बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख दीजिए। समीकरण 2 हमारे पास ये है x माइनस वाई बराबर -1, तो y की जगह पर कितना रखना, -1। अब देखो माइनस पहले से ही है, यहाँ पर ये गलतियाँ मत कर देना, ठीक है। माइनस आप लोग बहुत गलती करते हैं, माइनस माइनस और प्लस। अब यहाँ पे पहले से ही माइनस है और लेकिन y का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का 1 हो गया बराबर -1, एक उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, तो x बराबर -1 ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से x बराबर आ गया -2, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, -2 और y का मान -1। तो यहाँ पर देखिए, तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर -1 जो है वो क्या है, दी गई समीकरणों के हल हैं। दी गई समीकरणों का एक हल है, एक हल है ये, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हल कहलाएगा, ठीक है। अब चेक कैसे करना आपको कि ये हमारा जो आंसर आया है x और y के मान सही है या नहीं है। ये x और y के मान आप दोनों समीकरणों में रखो, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो इसका मतलब आपका जो उत्तर आया है वो क्या है, वो सही है। तो इसको चेक कर लीजिए आप, देखो चेक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास x बराबर -2 है, तो यहाँ हम -2 रखेंगे। यहाँ पे देखो जांच करके देख लो, उत्तर की जांच सही आ रही नहीं आ रही है। x बराबर -2 है तो यहाँ पर रख दो समीकरण 2 में -2। y बराबर -1 है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर -1। इसको सरल करेंगे तो -1 बराबर -1, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कहने का मतलब हमारा ये एक समीकरण को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे को देख लो, यहाँ पर दूसरा समीकरण 3 है यहाँ पर, और x का मान कितना, -2, तो 3 और -2 की गुणा कराओगे -6 मिलेगा। y का मान -1 है तो 5 और -1 की गुणा कराएंगे -5, और माइनस पहले से ही है तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर -1। -6 और 5 को हल करोगे तो -1 बराबर -1। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जो x और y के मान आए हैं ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इस तरीके से हम उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है बच्चों। और चलो इसका एक हम उदाहरण और देखते हैं। तो कुल मिला के प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से, चाहो तो समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2 ले लो, यहाँ से किसी भी एक चर का मान दूसरे चर में हम निकालते हैं। x बराबर एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, ठीक है। समीकरण 2 हमारी ये थी, तो हमने क्या किया, y को दूसरे पक्ष में ले गए या दूसरी तरफ ले गए, दाएं पक्ष में ले गए। तो x बराबर हो गया y -1। अब जो x का मान ये आया है ये हम रखेंगे उस समीकरण में जो हमारी समीकरण रह गई है, कौन सी, 1। 2 से हमने x का मान निकाला, रखेंगे किस में, 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने x की जगह पर कितना रख दिया, y -1। बाकी आप इसको हल कर लेंगे। ये तो आपने क्लास 9th में सीखा ही है कि एक चर वाली रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, ठीक है। चलो एक उदाहरण हम और देखते हैं इसका। अब ये दूसरा प्रश्न हमने लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण हैं, तो 2 समीकरण हैं तो हम इनको युगपत समीकरण बोलेंगे। 2 समीकरण का युग्म में यहाँ पर हमें x और y के मान बताने हैं, इसको हल करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए क्या करेंगे, आपको जो तरीका अभी हमने सिखाया था, ठीक है, वो देखिए कैसे करते हैं कि जो आपको समीकरण आसान लगे वहाँ से आप किसी एक चर का मान दूसरे चर में निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, x बराबर मिलेगा ये 2y जो है, जैसे कि यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लो, देखो x + 2y बराबर -1 ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x को आपको इसी साइड में रहने देना है, लेफ्ट हैंड साइड में। y को, ये जो y वाला पद है इसको उठाकर हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब किसी भी पद को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका जो साइन होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा x बराबर -1 - 2y, ठीक। अब ये हमें x का मान मिल गया, ठीक है। अब इस x का मान यहाँ लिखेंगे आप कि x का मान
किस में रखेंगे? ये देखो हमने कहाँ से निकाला, एक से निकाला है ना, तो समीकरण एक से निकाला है तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा बच्चों? समीकरण 2 हमारे पास क्या है? ये है 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो समीकरण 2 में x के जगह पर आपको -1 माइनस 2y रखना है, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास है पहले से ही मल्टीप्लाई में, x की जगह पर हमें क्या रखना है? ये -1 माइनस 2y और आप ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। x की जगह पर आपने x की जगह पर ये -1 माइनस 2y रख दिया है। बाकी जो चीज़ है उसको वैसे ही लिख दो, -3y बराबर 12, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। अब 2 से अंदर इसकी गुणा करा देंगे, सरल कर देंगे तो मिलेगा -2, ठीक है, और -4y, 2 की -1 की गुणा -2 -4y -3y बराबर 12। अब y और y को हल कर लीजिए, -4y -3y ये दोनों मिलके क्या आपको देंगे? -7y। 2 उधर चला जाएगा तो -7y बराबर 12 + 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये मिलेगा आपको 14। तो यहाँ से देखो -7y बराबर 14, सरल कर लेंगे तो y बराबर मिलेगा 14 बटे -7। 7 से इसको भाग दीजिए 14 को, जो संख्या नीचे लिखी होती है उससे हम ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 2 बटे -1। अब किसी भी संख्या के नीचे -1 लगा है, उसके नीचे 1 है, तो संख्या ऊपर जो आपका है अंश वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो -1 तो मिल जाएगा -2, ठीक है। तो y बराबर -2। ये y हमने निकाल लिया। अब y का मान उठाकर हम रख देंगे कहाँ? किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में? 1 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान -2 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x + 2y बराबर -1 रख दो भाई। तो x + 2, y की जगह कितना रखना है? -2 बराबर -1। तो x - 4 बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1 + 4। तो आपके पास x बराबर मिलेगा कितना बच्चों? ये +3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो समीकरण के हल आ गए वो क्या क्या आ गए? यहाँ लिख दो आप। अतः x बराबर कितना आ गया? 3 और y बराबर -2। यही क्या है? समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं, ठीक है, हल है। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को करते हैं। किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर हम उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी जो विधि है विलोपन विधि, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इसको समझिए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।